हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे और मस्त होंगे। आज आपको नाउन के क्लास में स्वागत है और जितने भी भाई बहन हैं उनके पास शेयर कर दीजिए। और नाउन बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाएंगे, हर एक का स्टूडेंट को समझ में आएगा। हर एक मेरे छोटे भाई बहन हैं जिस सभी को समझ में आएगा। आपको देखिए, नाउन नाउन का मतलब क्या होता है? तो नाउन का हिंदी होता है संज्ञा। नाउन का हिंदी क्या होता है? संज्ञा। तो पहला बात तो यही आपको जानिए कि संज्ञा कहते हैं किसको। तो देखिएगा, संज्ञा ए नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। ए नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। कहने का मतलब कि दुनिया में जितना भी नाम है अपने आप में सब संज्ञा है। ये परिभाषा आप याद कर लीजिएगा। और इसके साथ अगर एक परिभाषा और लिख रहे हैं, ए नाउन इज द द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। एनिमल और थिंग्स। कहने का मतलब कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति अथवा भाव का बोध कराता है, उसे क्या कहते हैं? उसे संज्ञा कहते हैं। तो देखिए, इसका परिभाषा हिंदी में भी लिखते हैं आपको। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति अथवा भाव का बोध कराता है, भाव का बोध कराता है उसे उसे संज्ञा कहते हैं। देखिए, अब बात किया जाए कि एग्जाम्पल में आइए। तो एग्जाम्पल में यहाँ देखिएगा, जैसे मैं लिखे कोई लड़का का नाम राम, तो राम भी एक संज्ञा है। अभी आपको बताएं कि दुनिया में जितना भी नाम है, चाहे वो व्यक्ति के नाम हो, चाहे तो आप किसी स्थान के नाम हो या किसी महल के नाम हो, वो अपने आप में क्या है? अपने आप में संज्ञा है। देखिए, फिर यहाँ पर लिखिएगा गंगा ETC। अब आप जानिए, संज्ञा जो होता है सो मुख्यतः कै प्रकार के होता है? तो 5 प्रकार के होता है। तो लिखिए यहाँ पर पॉइंट बना के कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। कहने का मतलब कि संज्ञा कै प्रकार के होता है? 5 प्रकार के। यहाँ तक आप लोग क्लियर हैं? एक बार रिवीजन कीजिए। ए नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति अथवा भाव का बोध कराता है, उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे में राम, गंगा ETC। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। संज्ञा जो है से मुख्यतः 5 प्रकार के होता है। इतना बात अब क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अब आइए आगे। संज्ञा कै प्रकार के बताया आपको? 5 प्रकार के। अब पांचों के नाम लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो पहला का नाम है प्रॉपर नाउन। दूसरा का नाम है कॉमन नाउन। तीसरा का नाम है कलेक्टिव नाउन। चौथा का नाम है मटेरियल नाउन। और पांचवा का नाम है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये तो इंग्लिश में हो गया, बट इसका हिंदी जानिए आप। तो प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन का मतलब हो गया जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन का मतलब होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। इतना बात में आपको कोई दिक्कत है? बताइए।
हम अभी तक बताए कि नाउन किसे कहते हैं और नाउन कै प्रकार के होता है। नाउन मुख्यतः 5: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कोलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। हिंदी में बात कीजिए तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। अब आइए प्रॉपर नाउन के बारे में थोड़ा सा जानिए कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन जो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट होगा उनको भी कोई दिक्कत ना होगा, तो लिखिए द नाउन डिनोट्स proper person, पैलेस, एनिमल और थिंग्स। कहने का मतलब कि जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है वह प्रॉपर नाउन कहलाता है। हिंदी में लिखिए, जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, या स्थान का बोध होता है, जानवर भी लिख सकते हैं, जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, जानवर, स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। बाबू, द नाउन डिनोट्स प्रॉपर पर्सन, पैलेस, एनिमल और थिंग। मतलब कि जिससे खास व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। हिंदी में वही लिखे हैं। अब आइए एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल में जैसे में हम लिखे राम, तो राम एक खास लड़का का नाम होगा, तो यह कौन सा नाउन हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। गंगा, तो गंगा ऐसा थोड़ी है कि 4-5 गो गंगा है, गंगा कोई खास नदी के नाम है, तो ये हमेशा प्रॉपर नाउन होगा। जैसे में देखिए यहाँ पर लिखे रामायण, तो रामायण एक धार्मिक ग्रंथ के नाम है और किसी खास ग्रंथ का नाम है, तो यह कौन सा नाउन हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। उसके बाद देखिए महाभारत लिखिए, ये धार्मिक ग्रंथ का नाम है महाभारत, ETC। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लीजिए, थोड़ा सा हम साइड होते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं ले लिए होंगे आप लोग। तो इतना बात में आपको कोई दिक्कत है तो बोलिए। प्रॉपर नाउन के बारे में जान गए, अब आइए कॉमन नाउन के बारे में आपको बताते हैं। चलिए, अब आइए आप कॉमन नाउन के बारे में जानते हैं। कॉमन नाउन का हिंदी होता है जातिवाचक संज्ञा। इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए परिभाषा। तो द नाउन डिनोट्स कॉमन पर्सन, पैलेस, एनिमल और थिंग। कॉमन पर्सन, पैलेस लिखा गया, पैलेस, एनिमल और थिंग्स। कहने का मतलब कि जिस संज्ञा से पूरे जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। द नाउन डिनोट्स कॉमन पर्सन, पैलेस, एनिमल और थिंग। जिस संज्ञा से पूरे जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। बाबू ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। देखिए एग्जाम्पल में क्या है, जैसे में हम लिखे बॉय, तो बॉय का मतलब लड़का। कौन लड़का? तो लड़का हम बोल रहे हैं तो पूरे लड़के का बोध हो रहा है, तो यह जो नाउन हो जाएगा से कौन नाउन हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। जैसे में यहाँ पे लिखे बुक, बुक का मतलब होता है किताब, तो ये थोड़ी बोले अगर यहीं पर ही बोलते किताब के नाम रामायण है तब यह होता प्रॉपर नाउन। मगर यहाँ पर बोल रहे हैं खाली बुक, तो खाली बुक का मतलब कौन सा किताब के बारे में बोल रहे हैं ये तो नहीं पता है, तो ये पूरे जाति का बोध हो रहा है, इसलिए बुक हो जाएगा। बुक पूरा कॉमन नाउन हो जाएगा। जैसे में देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम, मान लीजिए रिवर लिखेंगे, तो रिवर का मतलब होता है नदी, तो एक नदी की तो बात नहीं किया हुआ है, पूरा नदी हो गया। कौन नदी की बात किया? यही रहता गंगा, तो ये हो जाता प्रॉपर नाउन। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा।
तो प्रॉपर नाउन पढ़ा दिए, कॉमन नाउन पढ़ा दिए। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे हम कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इस वीडियो को छोटा रखिए ताकि हर एक बच्चे देख सके इसको, और जो भी पढ़ने वाले भाई बहन है उनके पास शेयर कर दीजिएगा, और आप लोग इसको सपोर्ट कीजिए ताकि मैं फुल एनर्जी से आपको पढ़ा सकूं। थैंक यू।